and that is word problems. And that last type of word problems we have to discuss. There's a question in NCERT also related to this, a type of question which is based on taxi fare and all. पहले एक बार समझते हैं उसको, ठीक है? हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास में हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फोन के बिल हो या हम किसी रेस्तरां वगैरह में जाएं खाना खाने के लिए, तो वी यूज टू पे अ फिक्स चार्ज जो हम पे करते ही हैं, और उसके अलावा वी यूज टू पे द अमाउंट फॉर द यूनिट्स और द एलिमेंट्स और द थिंग्स विच वी हैव यूज्ड. लाइक सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी का हमारा बिल है ना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक रेगुलरली फिक्स अमाउंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में आती ही आती है. जो बाकी जुड़ के आता है वो ये होता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया है. दोबारा से आप देखिए पानी का बिल है, पानी का बिल एक फिक्स अमाउंट आपके पास आएगी. कभी आपके पास में ऐसा नहीं होगा कि वो फिक्स अमाउंट जो है वो जीरो हो जाए या नहीं आए, है ना. तो एक फिक्स अमाउंट तो जरूर आती ही आती है, प्लस कुछ अमाउंट वो होती है जो डिपेंड करती है कि हमने कितनी यूनिट और कितने गैलन जो भी है वाटर जो हमने यूज किया है. राइट, क्लियर है ना. इसी तरह से हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि एक फिक्स अमाउंट होती है. हम जैसे चलो एक रोड साइड कॉर्नर वाले किसी वेंडर से हमने एक पाव भाजी की प्लेट बनवाई, तो पाव भाजी की प्लेट जो है वो फिक्स रेट में है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पाव लेते हैं तो वी यूज टू पे एक्स्ट्रा, लाइक दैट, है ना. हमने ओला बुक करवाई चलो कहीं जाने के लिए, तो एक फिक्स अमाउंट है, उतना तो मिनिमम आएगा ही आएगा. हम ऐसा नहीं कर सकते कि पड़ोस में दो चार या घर छोड़ के कोई रहता हमारा फ्रेंड, उसके घर में जाने के लिए हमने उबेर या ओला कर दी. क्यों? क्योंकि हमें पता है बहुत महंगा पड़ेगा. राइट, तो एक फिक्स अमाउंट होती है और बाकी अमाउंट डिपेंड करती है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है वो लगाई. राइट, है ना. ऐसा ही होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी ऐसे होता है, हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उस मंथ में, वो बिल एडअप हो जाता है जो बेसिक बिल होता है उसमें. राइट, चलो अब क्वेश्चन को नहीं देखते, एक स्टोरी सुनाता हूँ, आराम से समझिएगा इस बात को. थोड़ा सा मुश्किल है शुरुआत में इनिशियली समझना. चलो आप अपन किसी टैक्सी फेयर की बात करते हैं, ठीक है. इन अ सिटी द टैक्सी फेयर कंप्राइज ऑफ 50 rupees for the first 5 kilometers. Suppose the taxi fare in a city comprised of a fixed charge of 50 rupees for the first 5 kilometers and thereafter it charges for the subsequent kilometers. उसके बाद आने वाले किलोमीटर्स का वो अलग से चार्ज देते हैं, यानी फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर इट इज फिक्स, isn't it? तो अपने को अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं या 2 किलोमीटर जा रहे हैं या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, हमें कितने देने पड़ेंगे? हमें 50 रुपीज ही देने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर, जैसे हम कहते हैं ना, हम मेट्रोस वगैरह में जाते हैं, हमने देखा होगा वो कहता है सर देखो मीटर डाउन कर दिया, तो मीटर डाउन करने पे जीरो से स्टार्ट नहीं होता, इट स्टार्ट फ्रॉम 20 bucks और 50 bucks. लाइक सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो हम क्या कह रहे हैं कि 50 रुपीज से तो वो स्टार्ट हुआ, ठीक है. कितने किलोमीटर तक उसका मीटर नहीं चलेगा? 5 किलोमीटर के लिए. For the first 5 kilometers, we have to pay 50 rupees, and thereafter we need to charge. He will be charging something from us. तो फिर हमारा चार्ज शुरू होगा 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में जाके हमारा चार्ज शुरू होगा, ठीक है. एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करते हैं. He says for the first kilometer it is 8 rupees, and thereafter for the subsequent kilometers it is 5 rupees per kilometer. 1 किलोमीटर के लिए तो आपको देने हैं कितने? ₹8. लेकिन आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 8 + 5, 8 रुपए, और 5 किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर. आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स पे आराम से डील कर लेंगे आप. चलो क्या बोल रहा है वो? The taxi fare in a city comprised in such a way that for the first kilometer it charges ₹8, and thereafter for the subsequent kilometers it charges ₹5. It charges ₹5. Okay, fine, good, very good. तो अपने को करना क्या है? अपने को करना ये है कि इस बात को थोड़ा सा फिर से दोबारा से एक बार समझते हैं कि हमें करना क्या था.
हमें करना ये था कि what happened to the screen, sorry, यस बेटा चलिए। यस, तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है, इस चीज को समझना है। अगर हम उस सिटी में गए और हमने 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वी विल बी पेइंग 8 रुपीज, बट फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर यानी उसके बाद आने वाले किलोमीटर से हमें 5 रुपीज ही देने हैं। तो सपोज हमने 2 किलोमीटर चला तो हमें कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 8 + 5। मान लीजिए हमें 3 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर हम चले तो 8 + 5 × 2, 2 किलोमीटर के 5 रुपए, लेकिन 1 किलोमीटर का हमने 8 रुपीज, तो वी हैव ऑलरेडी पेड हिम। नो, मान लेते हैं हम 4 किलोमीटर चले, अगर हम 4 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपए तो पहले किलोमीटर के, और कितने, बिल्कुल 5 रुपीज 3 किलोमीटर के, बाकी जो आगे आने वाले 3 किलोमीटर थे उनके लिए केवल हम 5 रुपए ही देंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो सोच के देखिएगा 10 किलोमीटर में हम कितने रुपीज देंगे उसे, हम देंगे 8 रुपीज तो पहले किलोमीटर के, लेकिन आने वाले सब्सिक्वेंट किलोमीटर के हम 5 × 9 तो करेंगे, 5 × 10 क्यों नहीं कर रहे, 50 रुपीज तो नहीं दे रहे हम उसको, क्योंकि हम पहले किलोमीटर के उसे 8 रुपीज दे चुके हैं, इसलिए हम उसको वापस से दोबारा से अमाउंट क्यों देंगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज 8 रुपीज एंड देयर आफ्टर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर, पहले किलोमीटर के 8 रुपए और आने वाले किलोमीटर के हमने 5 रुपए से देने हैं, जितने भी किलोमीटर हम ट्रेवल करेंगे उसके लिए। मान लीजिए कोई कोई कस्टमर उसके 15 किलोमीटर के लिए टैक्सी हायर करता है, तो वो 15 × 5 क्यों नहीं कर रहा, वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो 15 किलोमीटर के 5 रुपए नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि पहले किलोमीटर के तो मुझे 8 रुपए दे दो, दे दिए, और उसके बाद जितने आप किलोमीटर चलोगे उसके 5 रुपए देना, तो हम उसे 14 × 5 करके कैलकुलेशन करके देंगे, क्योंकि पहले किलोमीटर के तो वो 8 रुपए फिक्स चार्ज कर रहा है। Got my point or not? है ना? So for the first kilometer it is 8 rupees and for the subsequent kilometer it is how much? 5 rupees per kilometer. Clear है? चलो, अब बुक में ये कहते हैं कि अगर आपका टोटल फेयर y है, मान लीजिए ये हो गया y टोटल फेयर है, तो frame a linear equation if the taxi has traveled for x kilometers. If the taxi has traveled for x kilometers, तो हम कह रहे हैं चलो फर्स्ट किलोमीटर का है तो 8 रुपीज को दे देते हैं, और क्योंकि हम x किलोमीटर चले हैं इसलिए 5 × x ना करके x - 1 करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज अगर समझ में आ गई तो हमें ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। 8 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर, कितने किलोमीटर चले आप, x किलोमीटर अगर आप चले हैं तो x किलोमीटर में आप 5 रुपए किसके हिसाब से दोगे, 1 किलोमीटर कम के हिसाब से, क्योंकि 1 किलोमीटर के आप दे चुके हैं पहले ही, है ना। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, इसलिए इसको थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ। चलो, अगर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द टैक्सी फेयर इज 50 रुपीज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द टैक्सी फेयर इज 50 रुपीज and thereafter it charges 40 rupees per kilometer and thereafter for the subsequent kilometer it charges 40 rupees per kilometer। तो आप अगर 1 किलोमीटर चलेंगे उस सिटी में तो आपको 50 रुपीज देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 50 + 40 देने पड़ेंगे। 50 + 40 क्यों, क्योंकि 50 तो फर्स्ट किलोमीटर थे, 50 तो फर्स्ट किलोमीटर के, और देर आफ्टर उसके बाद में जो जितने भी किलोमीटर थे उसके 40 रुपीज थे, तो आपने 1 किलोमीटर किया तो इससे 40। अगर मान लीजिए आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं उस सिटी में तो आप क्या करेंगे, 50 रुपीज देंगे और 40 × 2 करोगे फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर। तो इधर 3 किलोमीटर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें 40 को, आपको समझ पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के आप 50 रुपीज दे चुके हो। चलो, आपने कहा नहीं मैं तो 4 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा, 50 + 4 × 3 because you have to travel 3 kilometers for 40 rupees और फर्स्ट किलोमीटर आप 50 रुपीज ट्रैवल कर चुके हो, है ना। अगर y अगर टोटल अमाउंट हो, मान लीजिए y अगर टोटल अमाउंट है तो 50 रुपीज तो हम देंगे ही देंगे उसे,
और 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, क्योंकि हमने x किलोमीटर की जर्नी करनी है तो उससे 1 किलोमीटर कम करेंगे हम। तो यहाँ पे 40 x-1 क्यों कर रहे हैं ये, क्यों किया यहाँ पे 3 जबकि हम 4 किलोमीटर चल थे, क्यों किया यहाँ पे 2 क्योंकि हम 3 किलोमीटर चल चुके थे, तो क्यों हम 10 किलोमीटर की कैलकुलेशन करते हुए 14 kilometers, we will calculate in this manner 50 plus 40 into 9, तो ये 40 into 9 ही क्यों किया, 40 into 10 क्यों नहीं करे, क्या हमें बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है, ये 10 किलोमीटर में 9 की कैलकुलेशन हो रही है, 4 में हम 3 की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझ में आएगा फॉर x किलोमीटर 50 प्लस 40 ब्रैकेट में x-1 होगा, क्योंकि हमने x किलोमीटर ट्रेवल किया है तो x में से 1 किलोमीटर तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम उसके 50 रुपीज दे चुके हैं। ठीक है, लाइक दैट। ओके, तो एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन फिर से समझिए दोबारा से, वो इस टाइप के क्वेश्चन सारे इसी तरह से होते हैं, आराम से समझिएगा। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज 8 रुपीज, for the subsequent kilometers thereafter it charges 5 rupees per kilometer. So we said okay, चलो y हमारा आप कह रहे हो टैक्सी फेयर ले लो, ले लिया, ठीक है, 8 रुपीज हमें दिए फर्स्ट किलोमीटर के, तो 8 into 1 या 8 ही लिख लेते हैं, बातें किया 8 रुपए दे दिए अपने फर्स्ट किलोमीटर के। x किलोमीटर आपने चलाया और आप 5 रुपीज दे रहे हो उसको, तो 5 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट 5x, इट इज x-1 into 5। ये 1 किलोमीटर कम हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर के आप पहले से दे चुके हो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो 8 प्लस 5x-5 हो जाएगा, या y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये एक लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल्स है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ स्टूडेंट इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, या यूं कह लीजिए बात उनके समझ में, या वो इस तरह से कहते हैं कि सर आप इतनी जो लंबा प्रोसेस ले रहे हो उसमें आप ऐसे भी तो समझिए ना कि आपको 5 रुपए तो हर किलोमीटर के देने ही देने हैं, लेकिन पहले किलोमीटर में 8 रुपए देने हैं, यानी 3 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। हर किलोमीटर 5 रुपए का तो है ही, हर किलोमीटर की जर्नी में आपको 5 रुपए तो देने ही है, लेकिन पहले किलोमीटर में आपको 8 रुपए देने हैं, और 8 रुपए देने हैं तो यानी कि क्या करना है आपको, 3 रुपए तो एक्स्ट्रा देने हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x, सॉरी 3 प्लस 5x बाय 3, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर में 3 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए थे, बाकी तो 5 रुपए तो रेट है ही, पहले किलोमीटर के 8 रुपए थे, तो एक्स्ट्रा कितने दे रहे हो, 3 रुपए ना, तो 3 रुपए को अलग से काउंट कर लेना, तो 5x किलोमीटर, 5x तो किलोमीटर ट्रैवल किया, अब करने किया ये 5 रुपए देने रहने, फर्स्ट किलोमीटर के 3 रुपए एक्स्ट्रा देने थे, इसे प्लस कर दीजिए। ठीक है, वो भी सही है, वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, है ना। आपको ऐसी वर्ड प्रॉब्लम रेफरेंस बुक में और भी मिलेंगी जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक हॉस्टल में चले गए, आपने द हॉस्टल चार्जेस इन अ हॉस्टल depends on a fixed charge, it takes a fixed charge for the room rent suppose, जैसे कमरे का किराया बेटा वो तो लगेगा ही लगेगा, आप चाहे 10 दिन रहे, 15 दिन रहे या 20 दिन रहे हॉस्टल में, तो वो तो लगना ही लगना है। और दूसरा अमाउंट ये ट्रेवल डिपेंड करता है कि हाउ मेनी डेज यू हैव टेकन फूड इन द मेस, आपने मेस में कितने दिन खाना खाया, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है, मान लीजिए, ठीक है, पर डे जो भी रुपीज जितना भी कैलकुलेट कर रहे होंगे वो, है ना। तो आप इमेजिन करके देखें, एक तो एक्स हो गया जो आपने देना ही देना है, ये क्या हो गया, फिक्स रेंट उस हॉस्टल का, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सपोज आपने 20 डेज खाना खाया, तो आपको 20 डेज इंटू वाई, व्हाट इज वाई, चार्ज पर डे, जो भी हॉस्टल का चार्ज है पर डे वो देना है आपको, क्योंकि आपने 20 दिन खाना खाया हॉस्टल में। सो एक्स तो हो गया जो फिक्स रेंट है, जो आपका रूम रेंट लग रहा है वो, 20 डेज आपने खाना खाया तो 20 इंटू वाई हो गया, और दोनों मिला के आपने मान लीजिए 5000 रुपीज पे किया। तो ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल्स है जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से हॉस्टल चार्जेस जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दोबारा से आप फॉरगेट अबाउट एक्स एंड वाई एंड ऑल, छोड़ दो इस चीज को, चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, आप आराम से कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में गए और वहां पे 1000 रुपीज पर मंथ का किराया है, तो 1000 रुपीज तो आप दोगे दोगे, चाहे आप घर आ गए, आप 10 दिन या 20 दिन इस रूम में रहे, यहाँ आप 25 दिन रहे, 5 दिन आप घर पे रहे, घर पे आ गए थे,
तो 1000 रुपीज तो आप दोगे क्योंकि वो क्या है, वो रूम रेंट है, तो वो रूम रेंट दे दिया, ठीक है। और मान लीजिए 150 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको हॉस्टल चार्ज देना है, सॉरी मेस का चार्ज देना है, 150 रुपीज पर डे के हिसाब से मेस का चार्ज देना है, और आपने 20 दिन खाना खाया है सपोज, तो 150 इंटू 20 करेंगे, क्योंकि आपने 20 दिन खाना खाया और एक दिन के खाने के चार्ज 150 रुपीज रखते हैं, ठीक है ना। तो आप टोटल चार्ज कर देख सकते हैं, 1000 रुपीज आपने रेंट दिया और आपके पास में ये 3000 रुपीज हो गया आपके पास में, सही है ना। टोटल रेंट कितना हुआ, 4000 रुपीज। तो एक फिक्स अमाउंट है, ये तो फिक्स ही है, ये डिपेंड करता है कितने दिन आपने खाना खाया। सपोज आपने केवल 10 दिन ही खाना खाया था, तो आप 150 इंटू 10 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आपने सपोज उस मंथ में 25 डेज खाना खाया, तो 25 इंटू 150 करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। So simply in the same manner, we used to calculate in our means the government used to calculate in the same manner our electricity bill, our water supply bill also. सपोज कह रहा हूँ, मान लीजिए 400 रुपीज तो फिक्स चार्ज है ही, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का आना ही आना है, ठीक है। आपने 7 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हैं, तो ये 400 में 7 इंटू 200 यूनिट, 7 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट आपने अगर कंज्यूम किया है, तो आपका कैलकुलेशन कितना होगा। सपोज वो महीना गर्मियों का था और आपने 400 यूनिट यूज कर लिए हैं, तो 7 इंटू 400 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा एंड सो ऑन, है ना। तो फिक्स चार्ज का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि फिक्स चार्ज का कंसेप्ट क्या है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर या फॉर द फर्स्ट प्राइस, क्या कंसेप्ट है इस तरह से, राइट। So for the first kilometer it was 8 rupees, ठीक है, 8 रुपीज तो देने ही देने हैं। For the subsequent kilometers it is 5 rupees per kilometer. For the subsequent kilometers यानी कि x minus 1 किलोमीटर से 5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और टोटल जो किराया है वो अपने को y देना है। So this is the required equation, linear equation and two variables in the system. Got my point? ठीक है, चलो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। चलो, एक लेंडिंग लाइब्रेरी है। लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब समझते हैं ना, एक ऐसी लाइब्रेरी जो बुक्स लेंड करती है मतलब किराए पे बुक्स देती है। आप उसके मेंबर बनिए, मेंबरशिप लीजिए उस लाइब्रेरी की, और जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो आप पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं अपने साथ में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 3 days इट इज फिक्स, फॉर द फर्स्ट डे 3 days द चार्ज आर फिक्स, ओके ठीक है। 3 दिन के लिए बुक मिलती है और बिना जो फिक्स चार्ज है वो उस पे मिलती है, मतलब कोई पेनल्टी नहीं लगती उसमें, ठीक है ना। देयर आफ्टर इट चार्जेस सम अमाउंट, मान लेते हैं देयर आफ्टर इट चार्जेस सम अमाउंट, उसके बाद वो चार्ज करना शुरू करता है कि आपने 3 दिन के अंदर क्योंकि बुक वापस नहीं की, आपने 6 दिन रख ली, 7 दिन रख ली, 10 दिन रख ली, महीना रख ली, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी इस बुक की, राइट। ऐसा सिस्टम बिल्कुल होता है, बुक्स लाइब्रेरी वगैरह में होता है, अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में भी ऐसे ही होता है। विद इन अ वीक यू हैव टू रिटर्न द बुक, अदरवाइज पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन ऑफकोर्स लाइब्रेरियन जो आपको पक्का डांटते होंगे, है ना। इसी तरह से चलो वापस से एक पेज डिस्कस करते हैं। देयर इज अ लेंडिंग लाइब्रेरी एंड इट लेंड्स द बुक टू द रीडर्स फॉर एट अ फिक्स्ड प्राइस फॉर फर्स्ट 7 days। ध्यान रखिएगा, फॉर 7 days इट लेंड्स द बुक एट फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, क्लियर। सपोज अ पर्सन हैज केप्ट अ बुक फॉर 10 days, अ पर्सन हैज केप्ट अ बुक फॉर 10 days, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वो कितने दिन की पेनल्टी भरेगा, वो कितने दिन की पेनल्टी भरेगा? बिल्कुल, वो 3 दिन की पेनल्टी भरेगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट 7 days इट इज द बुक कम्स एट फिक्स्ड प्राइस, जो चार्ज है वो फिक्स है, मान लीजिए x प्लस 3y। अब ये x क्या है, ये तो हो गया उसका फिक्स रेंट या फिक्स चार्ज जो भी लाइब्रेरी का है वो। ये y क्या हो गया, चार्ज पर डे, मान लीजिए जो भी पेनल्टी है पर डे जितना भी लग रहा हो, वो केवल चार्ज 3 दिन का क्यों ले रहा है, जबकि जब reader has kept the book for 10 days, बिल्कुल। For the first 7 days it is fixed, the charges are fixed. For the first 7 days if the charges are fixed, तो 7 दिन तो वो अपनी मर्जी से रख ही सकता था, लेकिन उसने बुक रखी 10 दिन तक, 10 दिन तक रखी, तो उसने पेनल्टी भरनी है 3 दिन की,
और मान लीजिए he has paid the amount of 60 rupees to the librarian. So equation is x plus 3y is equals to 60. Another way to represent or another problem which can be represented in linear equations or variables. What is x? The fixed charge for 7 days. मान लेते हैं x रुपीज लगने ही लगने, आपने 2 दिन में बुक पढ़ ली, आपने वापस किया तो भी आपको उतने लगेंगे, 7 डेज में करेंगे तो भी उतने ही लगेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ये हो गया। फिर आपने 10 डेज के लिए वो बुक रखी, ओके, 10 डेज के लिए रखी तो 3 डेज का जो है आपको पेनल्टी लगेगी, वो चार्ज लगेगा, है ना। शायद इससे ज्यादा अच्छी तरह से आपको ऐसा समझ में आए कि मान लीजिए आप प्लान लिया हुआ है मोबाइल पे और 10 GB तक डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी दिन 12 GB डेटा यूज कर लिया, तो आप x अमाउंट ऑफ डेटा थे 2y देंगे। ये 2y क्या है? ये डेटा चार्जेस पर GB। 10 तक तो है ही, 10 यूज करो या 9 या 8 या 2 पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कंपनी ने उतना चार्ज लेना है कि पर डे मैंने इतना ही इनको डेटा दिया हुआ था। लेकिन इसी दिन अगर हम 12 GB डाउनलोड करते हैं तो हम 12 GB का नहीं देते, हम देते हैं 2 GB का उसको अलग से अमाउंट, क्योंकि 10 तो हमारे पास में फिक्स अमाउंट नहीं आ रहा था। हम ये नहीं कह सकते 10 तक फ्री था, फ्री नहीं होता, लेकिन 10 तक तो हमारे पास में फिक्स था ही, 2 GB का हमारे पास में अलग आया और जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो हम प्रिंट कर लेंगे इक्वेशन, है ना। सो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज का समझ में आना चाहिए। अब मेरे ख्याल से इससे एग्जांपल्स के बाद में आराम से समझ में आ गया होगा। For the first kilometers it is 8 rupees. For the subsequent kilometers thereafter it is 5 rupees per kilometer. The total charge of the taxi or the fare of the taxi is y. If total charge is y, 8 for the first kilometer, because we have taken out first kilometer, we have already given 8 rupees for the first kilometer. So we are going to calculate for the rest of the kilometers, we are going to calculate it for at the rate of rupees 5. This is what linear equation and so variables, right? Clear बेटा? ठीक है, चलिए इसके एक दो क्वेश्चन मैं आज आपको भेजूंगा, कोशिश करिएगा to frame the linear equation to variables. As I have told you that today we will discuss the NCERT, right? So let's talk about the NCERT. कोई ऐसी चीज तो नहीं रहेगी जो NCERT में हमने छोड़ दी हो, तो इसलिए वो डिस्कस करते हैं। Although I am sure, damn sure कि कोई भी चीज नहीं रहती, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं और इस तरह से हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होता है। टुमारो आई विल और टुडे बाय इवनिंग आई विल सेंड यू अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब ये है दिस इज योर ऑनेस्टी, यू हैव टू सिट क्वाइटली एट योर प्लेस। आप ये मान के चलिए कि आपको कोई आपके सिर पे नहीं खड़ा है, लेकिन आपको सीरियसली टेस्ट देना है। उस टेस्ट को अपनी कॉपी में ही चैप्टर खत्म होने के बाद में करिएगा। उस कॉपी में करने के बाद में उस टेस्ट की फोटो खींच के मुझे भेजिएगा। आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू टू हूम यू द चैप्टर इज क्लियर। ओके, आप में से कितना को ये चैप्टर क्लियर हो चुका है मैं देखूंगा, उस टेस्ट से पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि आप चीटिंग वीटिंग भी नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन दिया फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस, तो एनी 4 सॉल्यूशंस तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए तो टेक केयर और आप टेस्ट दीजिएगा। अभी बात करते हैं